हेलो दोस्तों, साइंस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज रिट लेवल 2 एसएसटी में हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए कौन? भगवान महावीर स्वामी। इनके बारे में क्या क्या मुख्य फैक्ट है वो देख लीजिए। इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ? कुंडग्राम में जन्म हुआ है 540, कहीं का आता है 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म माना जाता है। जन्म स्थान कहाँ है? वैशाली के निकट कुंडग्राम में। कुंडग्राम में इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनका जो गोत्र है, जो इसका कुल है, वंश जो है वो कौन सा है? क्षात्रज्ञ। छात्रक कहीं पैसे लिखा था, कहीं पे क लिखा था, यात्रक ऐसे लिखा आता है। क्षात्रज्ञ इनका वंश है। इनके जो पिता जो है कौन है? शुद्धोधन, सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या था? त्रिशला। जो पिता है वो इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रज्ञ वंश के थे, और माता जो है त्रिशला वो लिच्छवियों की बहन थी। लिच्छवी वंशी थे, वो लिच्छवी थे। कौन थे? लिच्छवी। लिच्छवियों के जो प्रमुख था चेटक, उनकी बहन थी त्रिशला। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? उसको वर्धमान भी कहते हैं। वर्धमान इनके बचपन का नाम है। जो आपको याद रखना है, जो मुख्य रूप से जो बातें हैं वो आपको याद रखनी है। इनका जो विवाह है किससे हुआ? यशोदा। और यशोदा जो है वो कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। कौन सी? कुंडिन्य या कुंडिन्य ऐसा लिखा आता है। कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। ठीक है। महावीर स्वामी का एक पुत्र था। महावीर स्वामी का पुत्र नाम क्या था? प्रियदर्शन। प्रियदर्शना भी कहते हैं, कहीं पर प्रियदर्शना भी आता है। और जो सबसे पहले इनके जो बने हैं शिष्य, उसका नाम क्या है? जमाली। इसका प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, तथ्यात्मक जानकारी आपको यहाँ पे दी जा रही है।
जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आगे देखते हैं, गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में किया था। किनके आज्ञा से? अपने भाई है नंदीवर्धन, जो बड़ा भाई था, उस नंदीवर्धन की आज्ञा से 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने भी गृह त्याग किया था। पार्श्वनाथ जी ने भी 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहा गया है। वो केवल ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ इनको? ऋजुपालिका नदी के किनारे। उस नदी का नाम क्या है? ऋजुपालिका। साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे, तो वृक्ष का नाम क्या हो गया? साल वृक्ष। स्थान, किस स्थान पर उनको प्राप्त हुआ? जुम्बिक गांव है, तो जुम्बिक गांव के पास में ऋजुपालिका नदी बहती थी, उसके किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो फिर महावीर स्वामी को केवलिन, निर्ग्रंथ, अरहम, जिन आदि अन्य नामों से भी पुकारा जाने लगा। इनको कहा जा रहा है, इनको महावीर स्वामी जी को, और इनके बचपन का नाम चाहिए, बचपन का नाम चाहिए वैसे महावीर स्वामी जी के जो बचपन का नाम वर्धमान है ही है। इनकी मृत्यु, जिसे सामान्य लोग जब मरते हैं तो उन्हें मृत्यु कहा जाता है, और जब महापुरुष भगवान तुल्य पूजनीय की जब महात्मा धाम चले जाते हैं तब उनको निर्वाण कहा जाता है, क्योंकि मृत्यु को जीत के जाते वो मोक्ष प्राप्त करते हैं अपनी इच्छा से, इसलिए वो निर्वाण कहलाए। और ये इन्होंने 468 या 527 ईसा पूर्व में पावपुरी में वो अपना देह त्याग करते हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। इन्होंने जो पहला उपदेश है वो राजगृह में दिया है। इन्होंने, ध्यान रखें, राजगृह में इन्होंने पहला उपदेश दिया। भगवान महावीर स्वामी जी ने जो अपने शिष्य थे उन शिष्यों को गण में बांट देता है, अर्थात उनके शिष्य गण कहलाए, और गणों का जो प्रधान बनता था वो गणधर कहलाए। सुधर्मन जो है वो इनके शिष्यों में सबसे, जब भगवान महावीर स्वामी के अंतिम समय जो आया, अर्थात मृत्यु के निकट थे, तब सुधर्मन ही एकमात्र गण जीव बचे थे। यही सुधर्मन जब जो मगध में रहते थे, जो मगध में रह रहे थे उस समय, वहां पर इनका किसी अन्य गण धर्मों के साथ क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। और मतभेद होने से जो जैन धर्म है जो इन्होंने चलाया था, वो जैन धर्म की दो शाखाएं बन जाती, दो भागों में बढ़ जाता है। एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। देखिए, महावीर स्वामी की शिक्षाएं हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके करीब हम हैं, इससे पहले देखते हैं दिगंबर और श्वेतांबर। जो दिगंबर है वो क्या समझते थे? उनके लिए दिशा और आकाश क्या थे? यही वस्त्र माने जाते थे, अर्थात ये क्या रहते थे? नग्न रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। दिगंबर जो शाखा बनी वो भगवान महावीर स्वामी जी के उपदेशों का हूबहू अक्षर से पालन करती थी, इसलिए एक कठोर मार्ग था। एक
और आप जो महत्वपूर्ण बात है वो कहना यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, ये जो दिगंबर है, इस शाखा को चलाने वाले थे भद्रबाहु, ध्यान रखना। और ये भगवान महावीर स्वामी जी को विवाहित नहीं मानते थे। ये नहीं मानते थे। महावीर स्वामी की जो शिक्षा है वो किसमें है? आगम मानी जाती है, वो आगम में संकलित है। तो ये दिगंबर संप्रदाय। दूसरी तरफ जो था देखिए श्वेतांबर, जो दूसरी शाखा बनी, दो शाखा में विभाजित हो गया था। श्वेतांबर जो दो शाखाओं में विभाजित हुआ था, जैन धर्म, वो है दूसरा श्वेतांबर। इस शाखा को चलाने वाले थे स्तुरभद्र। और इन्होंने क्या किया, ये जो संप्रदाय है, शाखा है, ये थोड़ी सी लचीली है। लचीली है। वो ये मानते थे कि जरूरी नहीं जो महावीर स्वामी का हुबहू उसका वैसा ही पालन किया जाए। श्वेतांबर में क्या होता था, ये लोग नग्न नहीं रहते थे, अपितु श्वेतांबर इनके लिए सफ़ेद कपड़े पहनना जरूरी था। सफ़ेद कपड़ों को ही अपना वस्त्र बनाते थे, तो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर जो शाखा है वो जैन धर्म थोड़ी सी लचीली शाखा है, वो कठिन शाखा थी दिगंबर, और ये थोड़ी लचीली है। उस दिगंबर में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, तो मोक्ष की अधिकारी नहीं मानी जाती थी। और श्वेतांबर में क्या है, स्त्रियों को मोक्ष का अधिकारी भी माना गया, वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है, वो मोक्ष प्राप्त कर सकती है। महावीर स्वामी जी को श्वेतांबर शाखा के लोग जो गण थे वो विवाहित मानते थे। स्वयं यशोदा से इन्होंने ब्याह रचाया था। तो ये चार जो मुख्य बिंदु है श्वेतांबर के लिए। और इस शाखा को चलाने वाले थे स्तुरभद्र या स्तुरबाहु भी कहते हैं, कहीं भी नाम आता है। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं महावीर स्वामी जी की शिक्षाएं। तो इनकी आइए हम शिक्षाओं का अध्ययन करते हैं। महावीर स्वामी जी ने 5 महाव्रत बनाए। आपको पता है जो भगवान पार्श्वनाथ जी थे, उन्होंने इन 4 व्रत बनाए थे का प्रतिपादन किया था, जो थे कौन से 4? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये पार्श्वनाथ जी ने दिए थे जैन धर्म में। और महावीर स्वामी जी ने ये 5 जो है ब्रह्मचर्य, इसको इन्होंने दिया है। एक और जोड़ दिया, पहले 4 थे और 5वां एक और महाव्रत जोड़ दिया, 5 महाव्रत दिए गए। सत्य, सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, महावीर स्वामी जी के अनुसार सदा सत्य बोलना। अहिंसा, मन वचन कर्म से हिंसा न करना, दुख न पहुंचाना। कर्म से दुख न देना, चोट नहीं पहुंचाना, किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना, दुख नहीं देना। अस्तेय, चोरी ना करना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना।
अधिक संग्रह नहीं करना। और ब्रह्मचर्य व्रत का जो संयम जीवन अपनाना, जिसे कहते हैं जीवन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये इन्होंने जैन धर्म को दी है। इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न सिद्धांत को भी इन्होंने जरूर माना। त्रिरत्न दिए उन्होंने, कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान में क्या होता है? जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान सभी प्रकार के डाउट्स, जो संदेह हैं, उनसे दूर होना चाहिए। मीन्स पूर्णतः सत्य और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास करना ही मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाएगा। सम्यक दर्शन अर्थात जैन तीर्थंकरों ने जो उपदेश दिए हैं, जो वचन दिए हैं, प्रवचन दिए हैं, जो भी रास्ता दिखाया है, उनको अपनाना और उनके प्रति श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन कहलाता है। और सम्यक चरित्र, जो पंच महाव्रत है, उनका पालन करना ही सम्यक चरित्र कहलाता है। जो पंच महाव्रत है, जो क्या करते हैं? आपको सुख और दुख के प्रति उदासीनता का भाव रखने का भाव जागृत करते हैं और स्वयं जीवन जीने का की ओर आपको लेके जाते हैं। तो ये मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म ने दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और देखिए मित्रों, निश्चित रूप से आपके इस में से क्वेश्चन 1 या 2 रीट की परीक्षा में ज़रूर आएगा। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए कुछ जैन धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जैन ग्रंथ को क्या कहते हैं? आगम साहित्य। वो आगम साहित्य कहलाता है। संलेखना, जैन धर्म में एक ये शब्द आता है संलेखना। संलेखना क्या होता है? जिसमें जो तपस्वी है, गण है, वो उपवास के द्वारा शरीर का त्याग करते हैं। गंधर्व, महावीर स्वामी जी के जो 11 प्रमुख शिष्य थे, उनका नाम गंधर्व रखा गया, वो गंधर्व कहलाते थे। एक और आता है पर्युषण। पर्युषण पर्व है, आप सभी जानते हैं, 7-8 दिन तक ऐसा कुछ चलता है, जो एक प्रकार का क्या है? क्षमा याचना पर्व है। इसमें जैन धर्म के अनुयायी एक दूसरे से साल भर में जितने भी जो भी गलतियाँ हुई है, उन सब के लिए एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं और अपने मन की कटुता को दूर करके इसे प्रेम और अहिंसा का भाव प्रचार करते हैं। संथारा, जो कि कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा ही चर्चित हुई थी, ये प्रथा। संथारा क्या है? एक प्रकार से इच्छा मृत्यु है। जानबूझ के जिसको मृत्यु करीब जाना है, वो क्या करते हैं? स्वैच्छिक रूप से अन्न और जल दोनों का त्याग कर देता है और उपवास करते हुए तब तक उपवास करे जब तक उसका शरीर नहीं छूट जाए। तो संतारा प्रथा है ये। अनुव्रत के प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ जी कहलाते हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के शिष्य जो है, शिष्य कौन है जानते हैं? अभी जो सबसे बड़ा जैन धर्म का सबसे बड़ा महागुरु जो तीर्थंकर है, वो कौन है? आचार्य महाश्रमण। ये अभी सबसे बड़े महाश्रमण है। उनको भिक्षुओं को, वैसे भी जैन धर्म के भिक्षुओं को महाश्रमण कहा जाता था, तो ये महाश्रमण है। तो दोस्तों, आज का हमारे जैन धर्म का टॉपिक पूरा होता है। अपने मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।
सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर रोज़ नए नए अपडेट वीडियो मिलते रहे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के लिए कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।